अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जी, बनाने जा रहे हैं हेडबैंड। ठीक है, जो कि बास्केटबॉल के मोस्टली प्लेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, हेडबैंड में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं ये। तो ये जो अभी हम बनाने जा रहे हैं जी, ये हेडबैंड है बास्केटबॉल का। ठीक है, तो इसको बास्केटबॉल हेडबैंड भी हम कह सकते हैं जी। तो दूसरा मॉकअप्स की तरह इसका भी जो फर्स्ट ग्रुप है जी, वो 3D बेस का है। ठीक है, अगर हम इसको ख़त्म करें तो हम चेक कर सकते हैं, सिंपल वाइट है। ठीक है, अच्छी रेजोल्यूशन में पिक्चर है, और इसी के ऊपर जो है लेयरिंग की गई है जी। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं डिज़ाइन को। ठीक है, अगर डिज़ाइन को नहीं, अगर सिंपल कलर में हमने बनाना है तो फिर हम इसको जो है वो पैड में भी बना सकते हैं जी। ठीक है, सॉरी, पार्ट्स के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं बगैर हम टाइम वेस्ट किए। तो डिज़ाइन में आते हैं जी। अब डिज़ाइन में इसमें पार्ट 3-4 पार्ट्स होंगे इसमें मैक्सिमम। ठीक है, ये फ्रंट, सॉरी, ये जो पीछे गिरा लगाई है उसके जो छोटी सी छोटा सा हिस्सा लटक रहा है जी, ये वो है। ठीक है, बॉटम पार्ट भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये इनसाइड है, इनर है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट है। ठीक है, तो फ्रंट के साथ ये इनर बैक का छोटा सा हिस्सा। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है जी, बहुत ही सिंपल है, सादा है। ठीक है, तो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं जी। तो फ्रंट में कोई ना कोई डिज़ाइन ऐड करते हैं, डबल क्लिक करके लेयर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो भी डिज़ाइन ऐड करना चाह रहे हैं जी, ठीक है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, इलस्ट्रेटर की फाइल भी आप डायरेक्ट डिस्पैच कर सॉरी पेस्ट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने जाना फाइल और यहाँ पे ला के प्लेस एम्बेड पे वो आप डायरेक्ट फाइल यहाँ पे लेके आ सकते हैं इलस्ट्रेटर की। ठीक है, तो ये मैं मोस्टली वर्क करता हूँ जी जेपीजी में, वो ज़रा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है जो मैं चाह रहा हूँ जी प्रिंट करवाना, तो आपका डिज़ाइन अपना होगा, अपनी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, तो वो मेरा जो मेन है जी काम, कि आपको एडिटिंग बताना कि मॉकअप के अंदर एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं और आपको मॉकअप प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके अंदर हर एक मॉकअप जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करूँ, स्पोर्ट्स वियर में, कैजुअल में, और जिम एक्टिव वियर, फाइट शॉट, एमएमए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता भी क्लोथ 3D की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, जिसमें 360 डिग्री के जो है जी रोटेटिंग वीडियो बनती है साथ, जैसे ही अभी हम मॉकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो इस मॉकअप को खुद से बना के रोटेट करवाना, तो इंशाल्लाह वो भी सारी फाइलें जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था जी इसका फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के बाद इनर साइड है, तो ये बेसिकली फोल्ड ही हो। ठीक है, कि एक ही पैटर्न सेम मटेरियल का होता है, तो इनर आउटर जो है ना वो डिफरेंट नहीं होती। लेकिन इधर सॉरी ये डॉटेड डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसके बैक साइड पे भी हम सेम डिज़ाइन ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इसको सेव करवा देते हैं जी, कंट्रोल-T के साथ प्रेस, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं जो जो कमांड भी यूज़ करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ जी, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। तो बैक इनर है जी, यहाँ पे भी सेम, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद है जी बॉटम साइड रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन ही पेस्ट कर देते हैं हम।
ठीक है। ये तो उसके बाद जो इनर साइड है बैक वो अवेलेबल नहीं है जी, इसकी लेयर यहाँ पे। तो अगर आपने खुद ऐड करनी है तो आप खुद ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है, अब पार्ट्स में चलेंगे तो पार्ट्स के अंदर जो है चेक करें जी, स्टिचिंग का जो कलर है वो पार्ट्स के अंदर है। तो पार्ट के अंदर स्टिचिंग का कलर कैसे है, हमने बाकी सारे पार्ट्स को जो है उसको बंद कर दें जी, क्योंकि हमने डिज़ाइन ऐड किया हुआ। तो इसके अंदर भी हम डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं जी, जो बैग जिसकी लेयर नहीं थी। तो सेम कलर हम ऐड कर देते हैं। बाकी स्टिच का कलर जो है वो इस पर हम चलेंगे जी ब्लैक के साथ। रेड को भी जो है ब्लैक कलर दे देते हैं जितनी भी स्टिचेस हैं। उसके बाद ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है जी, ये वो चीज़ है। तो परफेक्ट जी, ये बास्केटबॉल हेडबैंड। ठीक है, तो बाकी ये इसका जी पासवर्ड मैं फ़ाइल का आपको बता देता हूँ जी। ये इसमें एक ही है, फ्रंट कोई इतना ख़ास नहीं है जी। तो इसको लिख देते हैं सिंपल जी, हेडबैंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड है इसका, लेकिन आपने सारे स्मॉल लेटर लिखने हैं, कैपिटल लेटर में कुछ भी नहीं लिखना। तो सिंपल हेडबैंड टाइप करना और आपकी जो फाइल है वो अनजिप हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।